मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एक करंट अफेयर का नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है राम मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मतलब आप सभी को पता होगा, भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और इस मंदिर से हर एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस मंदिर का संपूर्ण सार हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करें। एक एक पॉइंट में आपको बताने वाला हूं जो आप सभी की एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं और अलग अलग भागों में मैंने डिवाइड किया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले है राम मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य या कह सकते हैं फैक्ट। तो सबसे पहले हम इधर का पार्ट करते हैं, फिर हम इधर का करेंगे और फिर हम जो लास्ट इधर का पार्ट है, ये सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और जो भी अगले 2 साल में एग्जाम होने वाले हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं मंदिर भूमि पूजन। मतलब सबसे पहले मंदिर की जो भूमि थी उसका पूजन कब हुआ था, मतलब उस मंदिर के निर्माण का प्रथम ईंट कब रखी गई थी। तो वो रखी गई थी 5 अगस्त 2020। 5 अगस्त 2020 को ये मंदिर मतलब बनना शुरू हुआ था उसी दिन से। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट होने वाली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा रामलला प्राण प्रतिष्ठा ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 22 जनवरी 2024 को। तो इतना समय लगा था मंदिर को बनने में। और इसके बाद हम देख लेते हैं फिर कुल क्षेत्रफल, मतलब ये क्षेत्रफल कितना है। तो ये है 2.7 एकड़, मतलब 2.7 एकड़ में फैला हुआ ये कुल क्षेत्रफल पर ये मंदिर है। और इसके अलावा कुल निर्मित क्षेत्र कितना है इसमें से, तो वो है आपका 57,400 वर्ग फीट पर। वर्तमान में अभी तक 57,400 वर्ग फीट पर निर्मित है इस मंदिर का जो भाग। और इसके अलावा मंदिर में कुल लंबाई कितनी है, तो मंदिर की कुल लंबाई कितनी है, तो वो है आपकी 380 फीट। और इसके अलावा फिर अगला पॉइंट है वो है मंदिर की कुल चौड़ाई कितनी है, तो वो है आपकी 250 फीट मंदिर की कुल चौड़ाई है। और इसके अलावा शिखर सहित कुल ऊंचाई कितनी है मंदिर की। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि मंदिर की कुल ऊंचाई कितनी है शिखर सहित, तो वो है इसकी 161 फीट। और इसके अलावा कितने मंजिलों ये कुल, मतलब कितने मंजिलों का ये मंदिर है, तो ये है 3 मंजिलों का, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा मंदिर के भूतल में स्तंभ कितने हैं, मतलब खंबे कितने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मंदिर के जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर कितने खंबे हैं, तो वो है आपका 166, मतलब 167 खंबे हैं, वो है भूतल पर, जो प्रथम मंजिल है उस पर है। और उसके अलावा फिर आती है आपकी मंदिर के जो ये भूतल है, उसके अलावा मंदिर के प्रथम तल पर कितने खंबे हैं, तो वो है 136। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा फिर मंदिर के दूसरे तल पर कितने स्तंभ हैं, तो वो है 90। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो एक एक फैक्ट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं आगे आने वाले एग्जामों की दृष्टि से। और इसके अलावा फिर हम देख लेते हैं मंदिर में कुल स्तंभ कितने हो गए। अब तो मंदिर में कुल स्तंभ पूछ दिया जाए आपको एग्जाम में कि भगवान श्री राम जी का मंदिर बना है उसमें कुल कितने स्तंभ है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है 390। और इसके अलावा मंदिर में चबूतरा एवं मंडपों की संख्या कितनी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मंदिर में चबूतरा एवं मंडपों की संख्या कितनी है, तो वो है आपकी 5। और इसके अलावा मंदिर में कुल द्वारों की संख्या कितनी है, तो वो है 44। और मंदिर परिषद कुल क्षेत्रफल पर कितना है, ये जब पूरा मंदिर परिषद है ये कितने क्षेत्रफल है, तो ये है 70 एकड़ पर फैला हुआ ये कुल मंदिर परिषद है। तो इसके अलावा फिर मंदिर निर्माण करता, तो इस मंदिर को किसके द्वारा बनाया गया उस पर हम संपूर्ण बात करने वाले। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका प्रबंधन कोई ट्रस्ट, कौन सा ट्रस्ट था इस मंदिर को बनाने में, जब प्रबंधन कर रहा था वो कौन सा ट्रस्ट, तो उस ट्रस्ट का नाम है वो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। तो इस ट्रस्ट का भी आपको ध्यान रखना है। और इसके महासचिव कौन है वो हम आगे देखने वाले। और उसके अलावा फिर निर्माण कंपनी किसके द्वारा ये निर्मित किया गया, तो वो किया गया है लार्सन एंड ट्रूबो, मतलब L&T जो टाटा कंपनी की जो एक शाखा है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। और उसके अलावा फिर देख लेते हैं
मंदिर निर्माण शैली के ये मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और ये नागर शैली में बना है, तो ये एग्जाम में आ सकता है, 3 स्टार लगा लेना इसमें। और इसके अलावा फिर वास्तुकार कौन है इस मंदिर के, तो वो उनका नाम है चंद्रकांत बी सोमपुरा, तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके अलावा इनके 2 पुत्रों का नाम भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा निर्माण लागत इस मंदिर को बनाने में कुल कितना खर्च हो सकता है, तो वो 1400 से 1800 करोड़ अनुमानित जो लागत है ये है। और इसके अलावा प्रमुख मूर्ति की विशेषता, अब जो भगवान श्री राम जी की मूर्ति स्थापित की गई थी उस मूर्ति की क्या है विशेषता, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो मूर्तिकार कौन थे उस मूर्ति को बनाने में, तो उनका नाम आता है, एक तो है अरुण योगीराज जो कि मैसूर कर्नाटक से संबंधित है। और उसके अलावा फिर उनके सहायक और कौन कौन थे, तो गणेश भट्ट और सत्यनारायण पैगे, तो ये भी इनके 2 सहायक थे, ये भी आपको ध्यान रखना। और उसके अलावा फिर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव कौन है, जो ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल ट्रस्ट है, मतलब इसके सचिव कौन है, तो ये हैं चंपत राय। और गर्भगृह में श्री राम जी का बाल स्वरूप जो प्रतिस्थापित किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा फिर देख लेते हैं अन्य और विशेषता, तो जो एक घंटा है निर्मित है वो अष्ट धातु से निर्मित जो मंदिर का प्रमुख घंटा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और घंटे का वजन कितना है, तो वो है आपका 2100 केजी, घंटे का वजन कितना है 2100 केजी। और घंटे की जो आवाज है ये 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। और इसके अलावा फिर हम देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मूर्तियां निर्मित, तो मूर्तियां हैं जो मंदिर परिषद में जो मूर्तियां प्रतिस्थापित की गई हैं वो कहां से पत्थर लाए गए थे और कितने पुराने हैं, तो वो 6 करोड़ वर्ष पुरानी शालिग्राम शिलाओं से बनी हुई है, जो कि गंडक नदी नेपाल से वो लाए गए थे पाषाण, तो ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके अलावा फिर देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, परिधि की लंबाई जो मंदिर परिधि की है उसकी लंबाई कितनी है, तो वो है आपकी 732 मीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा फिर देख लेते हैं प्रमुख प्रवेश द्वार का नाम क्या है, जो मंदिर का प्रमुख प्रवेश द्वार है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सिंह द्वार, तो ये नाम आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। और इसके अलावा इस पर 32 सीढ़ियां लगी हुई है कि जो ये 32 सीढ़ियों से बना हुआ है, इसकी लंबाई है 32 सीढ़ियां हैं। और फिर जो प्रमुख द्वार आता है उसका नाम है सिंह द्वार। और फिर देख लेते हैं अन्य मंदिर इस मंदिर में अन्य और कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं, तो महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर बना हुआ है। और इसके अलावा माता सबरी का मंदिर बना हुआ है। और उसके अलावा देवी अहिल्या मंदिर भी बना हुआ है। और उसके अलावा कुछ अन्य और मंदिर भी हैं, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और फिर देख लेते हैं कि इस मंदिर में कौन कौन से उपहार दिए गए थे, तो राम मंदिर को उपहार कौन कौन से दिए गए थे, तो सबसे बड़ा उपहार बड़ा आया था वो था ताला, जो कि 400 केजी का था। और उसकी चाबी थी वो थी 30 केजी की, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट होने वाला है। और इसके अलावा इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया सत्य प्रकाश शर्मा एवं रुक्मणी शर्मा, जो कि अलीगढ़ से संबंधित है, उनके द्वारा ये ताला बनवाया गया था। और उसके अलावा फिर देख लेते हैं कुछ अन्य और फैक्ट भी देख लेते हैं, तो उसमें परियोजना प्रबंध कंपनी कौन सी थी, मैंने बोला ना कि इस 2 कंपनी किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो था परियोजना प्रबंध कंपनी थी, वो थी टाटा कंसल्ट्रेशन इंजीनियरिंग लिमिटेड, तो ये थी इसकी प्रायोजिक प्रबंधन कंपनी। और उसके अलावा डिजाइन जो इस मंदिर को बनाया गया था, इसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, तो उसमें कौन कौन सी संस्था शामिल थी, उसमें आईटी चेन्नई भी शामिल थी, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी बॉम्बे, और उसके अलावा कुछ अन्य और भी संस्था इसमें शामिल थी। तो ये थी राम मंदिर की संपूर्ण जानकारी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आशा करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक भी जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, अगले फिर टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।